स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 की हिंदी वर्कबुक की, यानी प्रयास कार्य पुस्तिका, जो कि सत्र 2024-25 में विद्यार्थियों को प्रदान की जाएगी। उसका सबसे पहला पेज आएगा OCR आधारित प्रारंभिक मूल्यांकन भाग फर्स्ट, जिसको आप किस तरह से देंगे। यहाँ पे विद्यार्थी को अपना नाम लिखना होगा और यहाँ पे आपको NIC ID लिखनी होगी। इस प्रश्न पत्र में आपके सामने पहला प्रश्न दिया होगा वर्कबुक में, वह शब्द सुने जिसका पहला अक्षर चित्र में दिखाई गई वस्तु के पहले अक्षर के समान हो। यहाँ पे पलंग का दिया गया है, तो इसी तरह पहला अक्षर पतंग का हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, वह शब्द सुने जिसका आखिरी अक्षर चित्र में दिखाई गई वस्तु के आखिरी अक्षर के समान हो। तो यहाँ पे चित्र में गाजर दिया गया है, गाजर का अंतिम अक्षर होता है र, तो इसी तरह यहाँ पे कमर का अंतिम अक्षर होगा र। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस में सभी शब्दों में ई की आवाज़ सुनाई देती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में मिठाई, टोकरी, चींटी, तो इसमें ई की ध्वनि आ रही है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, मनुष्य शब्द का समानार्थी शब्द है, तो यहाँ पे इसका समानार्थी शब्द होगा मानव। प्रश्न नंबर 5, चित्र के लिए शब्द सुने। यहाँ पे चित्र किस फल का दिया गया है, तो ये पपीता का होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। चित्र में दिखाया गया आदमी कौन है, बैल के साथ किसान जा रहा है जो कि खेती कर रहा है, हल चला रहा है, तो किसान होगा, 1 नंबर ऑप्शन राइट करेंगे। 7वां ऑप्शन दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही विकल्प सुने। यहाँ पे आपको जो कि चिन्ह दिए गए हैं उनमें से कौन सा आएगा, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, 1 नंबर राइट होगा। उस वाक्य को सुने जिसमें वर्तनी की गलतियाँ नहीं हैं, तो इसमें वाक्य 3 नंबर है, हम अपना घर सप्ताह में 1 बार साफ करते हैं, ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा, जिसमें कोई गलती नहीं है। 10वां प्रश्न दिया गया है, उस शब्द को सुने जिसका पहला अक्षर चित्र के नाम का पहला अक्षर भी है, तो यहाँ चित्र में बकरी दी गई है, तो इसमें तीसरा शब्द बगुला जिसमें ब आया है, जिसका समान अक्षर दिया गया है। 11वां प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पे अध्यापक शब्द की वर्तनी सही है, बाकी तीनों गलत है, 2 नंबर राइट होगा ऑप्शन। यहाँ पे एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है, ऊँट राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाने वाला पशु है, ये रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। इसके पैर लंबे और गद्देदार होते हैं, इसकी गर्दन लंबी होती है। ऊँट को प्यास कम लगती है, यह बिना पानी के 1 महीने तक रह सकता है। ऊँट एक बार में लगभग 35 लीटर तक पानी पी सकता है, तो पीने की इतनी क्षमता है कि एक साथ में 35 लीटर पानी पी सकता है। तो पहला प्रश्न दिया गया है 12 नंबर पे, ऊँट अधिकतर कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ऊँट के पैर गद्दीदार होते हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, तो ऊँट के पैरों की विशेषताएं गद्दीदार है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, जो विशेषण शब्द दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न में, निम्न में से किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट बिना पानी पिए कितने समय तक जीवित रह सकता है, वो 1 माह तक बिना पानी पिए रह सकता है। तो इस तरह से आप OCR आधारित अपना प्रारंभिक मूल्यांकन भाग नंबर 1 को हल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।